जी बेटे जी। तो आज हम लोगों ने बात करनी है पास्ट परफेक्ट टेंस पे। पास्ट परफेक्ट टेंस इन तमाम टेंसेस से मुख्तलिफ है जो कि हम अब तक पढ़ते चले आए हैं। हमने पहले प्रेजेंट जीरो और पास्ट जीरो किया, फिर प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल किया, फिर प्रेजेंट परफेक्ट किया। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की सेंसेस देखते हैं पहले। अब इसकी पहली सेंस देखिए, एन एक्शन बिफोर एन एक्शन इन पास्ट। ये देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस में माजी में दो काम हुए थे या एक से ज्यादा काम हुए थे। पास्ट परफेक्ट टेंस की ये सेंस ये होती है कि पास्ट में एक से ज्यादा काम होते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस देखिए उर्दू का जो आपके सामने है, हमारे घर पहुंचने से पहले ही खाने सामा खाना पका चुका था। अच्छा, अब मुझे बताओ कि माजी में कौन से दो काम हुए हैं। उर्दू का सेंटेंस आपके सामने है, हमारे घर पहुंचने से पहले ही खानसामा खाना पका चुका था। बताइए कौन से दो काम हुए हैं इस सेंटेंस में। जी बताइए। हाँ जी। अब यहां पर मुजना कह रही हैं कि दो काम हुए हैं, एक घर पहुंचना और दूसरा खाना पकाना। हमारे घर पहुंचने से पहले ही खान सामा खाना पका चुका था। अच्छा, अब एक तो हम घर पहुंचे, एक तो एक्टिविटी ये परफॉर्म हुई, दूसरा खान सामा ने खाना पकाया, दूसरी एक्टिविटी ये परफॉर्म हुई। सबको समझ आ रही है ना बेटे? जी। अच्छा, अब बताओ इन दोनों एक्टिविटीज में कौन सा काम पहले मुकम्मल हुआ। हमारे घर पहुंचने से पहले ही खान सामा खाना पका चुका था। अब मुझे बताइए कि इन दो कामों में से घर पहुंचने का एक काम, खाना पकाने का दूसरा काम, कौन सा काम पहले मुकम्मल हुआ। सुमेरा और मुंजा कह रही हैं खाना पकाने का। शाबाश। अब माजी में जब एक से ज्यादा काम होते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि कौन सा उसमें अर्लियर एक्शन है और कौन सा उसमें लेटर एक्शन है। तो जो काम पहले मुकम्मल होगा उसके साथ हम हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और जो काम बाद में मुकम्मल होगा उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस लगाएंगे। तो इसका अब इंग्लिश ट्रांसलेशन देखिए, द कुक हैड प्रिपेयर्ड द मील बिफोर वी रीच्ड होम। अब देखें, द कुक हैड प्रिपेयर्ड द मील, अर्लियर एक्शन इन द पास्ट। और लेटर एक्शन इन द पास्ट अगर हो तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। बिफोर यहां पर बीच में कंजंक्शन है, और बिफोर की जगह पर यहां पर व्हेन भी आ सकता है। बिफोर या व्हेन ये दोनों करेक्ट है। ये दोनों कंजंक्शन है। ये बात समझ आई है आप लोगों को? हमारे घर पहुंचने से पहले ही खान सामा खाना पका चुका था। तो द कुक हैड प्रिपेयर्ड द मील बिफोर वी रीच्ड होम। तो माजी में जब एक से ज्यादा काम हो तो हम ये देखते हैं कि कौन सा अर्लियर एक्शन है
और कौन सा लेटर एक्शन है। जो काम पहले मुकम्मल हुआ उसके साथ हम हेड और थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और जो काम बाद में मुकम्मल हुआ उसके साथ हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। एक उसकी और भी सेंस है। अब दूसरी सेंस देखें पास्ट परफेक्ट टेंस की। नरेशन ऑफ एन अर्लियर एक्शन इन पास्ट। माजी में कोई काम हुआ और उसको माजी में ही बयान किया गया। फिर सुनिए, माजी में कोई काम हुआ और उसको माजी में ही बयान किया गया। जैसे कि मैंने ऐसा मीठा आम पहले कभी नहीं खाया था। देखो, मीठा आम मैंने पहले खाया, अर्लियर एक्शन, और उसके बारे में अब मैं कमेंट्स दे रहा हूं ये, और कमेंट्स भी माजी में दे रहा हूं कि मैंने ऐसा मीठा आम पहले कभी नहीं खाया था। यानी कि अगर आपका, यूं समझ लीजिए कि आपका एक्शन भी पास्ट में हो और उस एक्शन की नरेशन वो भी पास्ट में हो। नरेशन ऑफ द एक्शन का मतलब है उस एक्शन के मुतल्लिक बात, उस एक्शन के मुतल्लिक कोई बात की जाए। देखो ना, मैंने ऐसा मीठा आम पहले कभी नहीं खाया था, ये माजी में कोई किसी को बता रहा है, पास्ट में, कि फर्ज करें कि एक हफ्ता पहले उसने काम खाया जो कि बहुत मीठा था। अब उस एक हफ्ता पहले खाए हुए आम का कंपैरिजन उससे पहले खाए हुए तमाम आमों से कर रहा है वो। तो मैंने ऐसा मीठा आम पहले कभी नहीं खाया था, एक्शन भी पास्ट में हो और नरेशन ऑफ द एक्शन भी पास्ट में हो। ये भी सेंस है इसकी। वैसे जनरली ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूं कि इसमें मिस्टेक्स क्या आती हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसका यूज कैसे किया जाता है। देखो, मिस्टेक्स इसके अंदर ये होती हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, यहां भी हैड और थर्ड फॉर्म अगर लगा दी जाए और यहां भी हैड और थर्ड फॉर्म लगा दी जाए, वो गलत है। यानी इसमें मिस्टेक क्या होगी, द कुक हैड प्रिपेयर्ड द मील बिफोर वी हैड रीच्ड होम, ये गलत है। बस आप ये जहन के अंदर रखें कि हैड और थर्ड फॉर्म जो है वो अर्लियर एक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म लेटर एक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अब इसकी ट्रांसलेशन देखें। मैंने ऐसा मीठा आम पहले कभी नहीं खाया था। आई हैड नेवर ईटन सच अ स्वीट मैंगो बिफोर। दूसरा तरीका ये है। अच्छा, अब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि एज एन इंडिविजुअल सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो एक से ज्यादा क्लॉजेस में आता है। देखो, बिफोर और व्हेन से पहले भी एक क्लॉज है, द कुक हैड प्रिपेयर द मील, और बिफोर और व्हेन के बाद में भी एक क्लॉज है, वी रीच्ड होम। अगर इसे इंडिविजुअल सेंस के सेंटेंस के तौर पर लिया जाए, हाँ, यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर ये फिक्रा एक आपके एग्जाम में आता है तो आप इसी फॉर्मूला को जहन के अंदर रखोगे कि अर्लियर एक्शन के साथ हैड और थर्ड फॉर्म और लेटर एक्शन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कहानियों के अंदर ये फिक्रे हैड और थर्ड फॉर्म वाले अकेले भी आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे कहानियों में, अभी तो मैं गुजारिश कर रहा हूं ना कि पास्ट परफेक्ट टेंस एक से ज्यादा क्लॉजेस में इसके सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन कहानियां अगर हों उसका क्योंकि सियाको सबाक मौजूद होता है तो उसमें हेड और थर्ड फॉर्म फॉर्म वाले फिक्रे अलहदा भी आ सकते हैं, यानी एक क्लॉज के भी हो सकते हैं। समझिए इसको। द मर्डरर murdered two persons
वीक अगो, कातिल ने 2 लोगों का कत्ल कर दिया 1 हफ्ता पहले। He had already murdered he had already murdered 3 little children। अब देखो, अब इन 2 फिक्रों का ताल्लुक देखो। अब ये कहानी है, फर्ज कर लेते हैं कि कातिल ने 1 हफ्ता पहले 2 लोगों को कत्ल किया और इससे पहले वो 3 छोटे बच्चों का भी मर्डर कर चुका था। देखें, अब यहां हेड और थर्ड फॉर्म सिंगल क्लॉज में आई हुई, लेकिन ऐसा कहानियों में, मज़ामीन में, यानी मुसलसल पैराग्राफ के अंदर हेड और थर्ड फॉर्म वाला सेंटेंस सिंगल क्लॉज का हो सकता है। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये जहन के अंदर रखना है कि हेड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो सेकंड फॉर्म के साथ एक कॉम्बो बनाती है, कॉम्बिनेशन बनाती है। अब इसका स्ट्रक्चर देखें। अर्लियर एक्शन सारे सब्जेक्ट्स के साथ हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेटर एक्शन सारे सब्जेक्ट के साथ भी हेड और वर्ब की सेकंड फॉर्म, सॉरी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अर्लियर एक्शन के लिए तमाम सब्जेक्ट्स के साथ, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, प्लूरल नेम्स के साथ, सिंगुलर नेम्स के साथ, सबके साथ हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और लेटर एक्शन में तमाम सब्जेक्ट्स के साथ, यानी आई, वी, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर, प्लूरल नेम्स, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म से मुराद पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस। अब उसकी एग्जांपल देखिए। आई हैड स्लेप्ट बिफोर द ड्रामा स्टार्टेड, बिफोर आ गया बीच में कंजंक्शन। इसका जरा तर्जुमा करके बताइए। आई हैड स्लेप्ट बिफोर द ड्रामा स्टार्टेड, इसका तर्जुमा कीजिए। जी, जी, तो तर्जुमा इसका होगा कि ड्रामा शुरू होने से पहले ही मैं सो चुका था। अब जैसे बिलाल कह रहे हैं कि इसमें अर्लियर एक्शन जो है वो सोना है, इसलिए हेड और थर्ड फॉर्म लगाई है, और जो लेटर एक्शन है वो ड्रामे का स्टार्ट होना है, तो इसलिए हमने सेकंड फॉर्म लगाई है। ये देखें इसका नेगेटिव सेंटेंस, आई हैड नॉट स्लेप्ट बिफोर द ड्रामा स्टार्टेड। क्वेश्चन देखिए, हैड आई स्लेप्ट बिफोर द ड्रामा स्टार्टेड, और इसका नेगेटिव क्वेश्चन देखिए, हैड आई नॉट स्लेप्ट बिफोर द ड्रामा स्टार्टेड। क्वेश्चन वर्ड अगर लगाना है साथ तो वाई हैड आई स्लेप्ट, यानी सब में आनी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। वाई हैड आई स्लेप्ट बिफोर या व्हेन द ड्रामा स्टार्टेड। क्वेश्चन मार्क। और 6 सेंटेंस देखिए, WH फैमिली भी हो और नेगेटिव क्वेश्चन भी हो। वाई हैड आई नॉट स्लेप्ट बिफोर द ड्रामा स्टार्टेड। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके पैसिव वॉइस जो है इसका स्ट्रक्चर देखिए। तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखें सेंटेंस देखें, बारिश शुरू होने से पहले ही लेक्चर मंसूख कर दिया गया था। अब इसमें अर्लियर एक्शन बताइए कौन सा है? लेक्चर का कैंसिल होना सर। लेक्चर का कैंसिल होना, शाबाश। अच्छा, और लेटर एक्शन जो है इसके अंदर बारिश का शुरू होना है। अच्छा, अब लेक्चर जो कैंसिल हुआ है, देखें अब लेक्चर मंसूख कर दिया गया था, बताइए बारिश शुरू होने से पहले, ये तो हो गया एक्टिव वॉइस,
लेक्चर मंसूख कर दिया गया था, ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? पैसिव वॉइस। शाबाश, लेक्चर मंसूख कर दिया गया था, ये पैसिव वॉइस है। क्यों, कैसे पता चला हमें पैसिव वॉइस है? क्योंकि यहां जिसने लेक्चर मंसूख किया उसका जिक्र नहीं है। या तो ये यूं होता कि बारिश शुरू होने से पहले ही उस्ताद ने लेक्चर मंसूख कर दिया था, फिर ये एक्टिव वॉइस हो जाता। क्योंकि लेक्चर उस्ताद ने मंसूख किया है तो एक्शन डूअर आ गया। अब देखें इसका जो ट्रांसलेशन है, द लेक्चर हैड बीन कैंसल्ड बिफोर द रेन स्टार्टेड। बिफोर आ गया बीच में कंजंक्शन, द लेक्चर हैड बीन कैंसल्ड। अच्छा, एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले ही जख्मियों की मदद नहीं की गई थी। अब मुझे बताइए, जख्मियों की मदद नहीं की गई थी, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? पैसिव वॉइस है सर। शाबाश, पैसिव वॉइस है, क्योंकि जख्मियों की मदद जिसने की वो इस सेंटेंस में नहीं है। एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले ही जख्मियों की मदद नहीं की गई थी। द इंजर्ड हैड नॉट बीन हेल्प्ड बिफोर द एम्बुलेंस अराइव्ड। अब देखें, हैड और बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्लियर एक्शन के लिए और लेटर एक्शन के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां भी हैड, बीन और कैंसल्ड। हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्लियर एक्शन के लिए और लेटर एक्शन के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या कारिंदों के हड़ताल करने से पहले आपको इत्तला दे दी गई थी? इसमें मुझे बताइए अर्लियर एक्शन कौन सा है और लेटर एक्शन कौन सा है? सर इतला देना पहले पहला एक्शन। इतला दी के नहीं दी, इतला के बारे में पूछा जा रहा है कि हड़ताल शुरू होने से पहले आपको इतला दे दी गई थी कि नहीं। तो इतला देना जो है यहां पर अर्लियर एक्शन है। ये अब हैड बीन और थर्ड फॉर्म में आएगा। अब देखें, क्या कारिंदों के हड़ताल, देखें, हैव यू बीन इन्फॉर्म्ड, क्वेश्चन है ना। हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैड यू बीन इन्फॉर्म्ड बिफोर द वर्कर्स वेंट ऑन अ स्ट्राइक। हड़ताल करना का मतलब है वेंट ऑन अ स्ट्राइक। ठीक है जी। अब उसके बाद सेंटेंसेस बना लेते हैं मिलके। ये एक्सरसाइज 1 है। दफ्तरी काम शुरू होने से पहले ही क्लर्कों ने कमरों को ताले लगा दिए थे। अब मुझे बताइए कि इसमें अर्लियर एक्शन कौन सा है? क्लर्कों का ताला लगाना पहले। शाबाश। तो द एक मिनट सर। तो द क्लर्क्स, अब मुझे बताइए, हैव लॉक्ड लिखूं, हैज लॉक्ड लिखूं या हैड लॉक्ड लिखूं? Had locked. शाबाश, had locked. The clerks had locked the rooms before the official work ended. अब ये देखो, had और locked, had और थर्ड फॉर्म आ गई अर्लियर एक्शन के लिए और ended सेकंड फॉर्म आ गई लेटर एक्शन के लिए। दूसरा सेंटेंस देखिए, दफ्तरी काम शुरू होने से पहले ही कमरों को ताले लगाए जा चुके थे। बनाए जी, कोई इसका बनाता है सेंटेंस? कमरों को ताले लगाए जा चुके थे पैसिव है जी। The rooms had been locked before the official work ended. शाबाश, the rooms
had been locked before या when the official work ended. अब देखिए, had और been और वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्लियर एक्शन के लिए पैसिव वॉइस में, और एंडेड सेकंड फॉर्म लेटर एक्शन के लिए। अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ, थर्ड सेंटेंस है जब हम हॉल में पहुंचे, सॉरी जब हम हॉल में दाखिल हुए तो 4 मुकर्रीन तकरीरें कर चुके थे। अर्लियर एक्शन कौन सा है? 4 मुकर्रीन की तकरीर करना सर। 4 मुकर्रीन की तकरीर करना। शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, तो 4 speakers had made their speeches before we entered the hall. देखो जी, अब यहां पर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म मेक मेड मेड होता है। अर्लियर एक्शन के लिए आ गया, बिफोर बीच में कंजंक्शन आ गया, और एंटर्ड यहां पर लेटर एक्शन के लिए आ गया। और एंटर और रीच के लफ्ज के बाद अगर प्लेसेस हों तो प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं होता। अगर यहां पर रीच्ड द हॉल होता तो भी रीच्ड एट या ऑन वगैरह यूज ना करते। तो एंटर और रीच ये 2 वर्ब्स ऐसे हैं कि अगर इनके बाद प्लेसेस आ जाएं तो हम कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते। वो कमरे में दाखिल हुआ, ही एंटर्ड द रूम, यूं नहीं कहना कि ही एंटर्ड इन द रूम या ही एंटर्ड इनटू द रूम। अच्छा, फोर्थ सेंटेंस, जब हम हॉल में दाखिल हुए तो 4 तकरीरें की जा चुकी थी। एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? Passive. पैसिव वॉइस। शाबाश, पैसिव वॉइस है। अच्छा जी, 4 स्पीचेस। अब बताओ, हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन? Had been. had been, शाबाश, हैड बीन मेड बिफोर या व्हेन भी आ सकता है यहां, व्हेन वी एंटर्ड द हॉल। अच्छा, एक और बात मेरा बच्चा जहन में रखना, बिफोर के बाद वाला जो क्लॉज है पूरा वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि बिफोर ना तो फैन बॉयज में से है, फॉर, एन, नॉर, बट और येट, सो, और ना ही को रिलेटिव कंजंक्शन में से है। लिहाजा ये सेंटेंस पहले आ सकता है, इसकी इन्वर्जन की जा सकती है। ये फिक्रा यूं भी लिखा जा सकता है, बिफोर वी एंटर्ड द हॉल 4 speeches had been made। अभी हम जितने भी सेंटेंसेस कर रहे हैं ना उसको आप यूं उल्टा सकते हो। इसको मैं कर देता हूं कलर्ड, ये देखो, ये ग्रीन कलर्ड मैंने कर दिया, बिफोर वी एंटर्ड द हॉल। तो आप अपना सेंटेंस बिफोर वी एंटर्ड द हॉल से शुरू करके, ये देखो, और बाद में कॉमा लगा के इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हो। ये बात समझ आई है आप लोगों को? Yes, sir. जी सर। अच्छा, फिर आप ऐसे करो कि इस वाले सेंटेंस की इन्वर्जन करके दिखाओ, 4 स्पीकर्स हैड मेड देयर स्पीचेस बिफोर वी एंटर्ड द हॉल। इन्वर्जन करके दिखाओ, यानी कि रिवर्स Before we करके। जी, Before we entered the hall, 4 speakers had made their speech.
शाबाश। बिफोर वी एंटर्ड द हॉल, कॉमा, कॉमा भी बोल लें साथ, सिर्फ मेरी तसल्ली के लिए। तो जब आप इन्वर्जन करते हैं, बाद वाले क्लॉज को पहले लेके आते हैं, तो फिर हम कॉमा लगाते होते हैं। अच्छा, अब जरा इसकी इन्वर्जन करके दिखाओ। द रूम्स हैड बीन लॉक्ड बिफोर द ऑफिशियल वर्क एंडेड। Before the official work ended, the room had been locked. शाबाश। बिफोर द ऑफिशियल वर्क एंडेड, कॉमा, द रूम्स हैड बीन लॉक्ड, फुल स्टॉप। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, मैंने ऐसी उम्दा तहरीर पहले कभी नहीं पढ़ी थी। I had never read such a fine writing. ये वो है नरेशन ऑफ एन अर्लियर एक्शन इन द पास्ट। अब कोई बंदा माजी में ये बात बता रहा है, अब इसमें डबल क्लॉज नहीं है। पास्ट परफेक्ट को डबल क्लॉजेस से ही पहचाना जाता है। देखिए, सब में डबल क्लॉजेस है, एक से ज्यादा क्लॉजेस है, बिफोर कंजंक्शन है, सब में हमने जितने भी सेंटेंसेस किए हैं। लेकिन ये सिंगल सेंटेंस है, आई हैड नेवर रेड। रेड के स्पेलिंग ठीक लिखे हैं मैंने? Yes, sir. ठीक है जी। जी सर, सही। ठीक है, अब ये ध्यान में रखिएगा कि रेड जो है, इसके तीनों स्पेलिंग्स एक जैसे होते हैं, लेकिन तलफ्फुज में फर्क है। लिखा रीड 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 ही जाता है, READ READ और READ, लेकिन पढ़ा इसको रीड रेड रेड जाता है। तो आई हैड नेवर रेड। अब जिस बंदे ने ये तहरीर पढ़ी थी, वो इस वक्त नरेट कर रहा है पास्ट में, और कहता है यार मैंने ऐसी उम्दा तहरीर पहले कभी नहीं पढ़ी थी। फर्ज कर ले उस बंदे ने तहरीर पढ़ी 1 हफ्ता पहले। अच्छा, अब वो उस हफ्ता पहले पढ़ी हुई तहरीर को उससे पहले पढ़ी हुई तहरीरों से कंपेयर कर रहा है इस वक्त। तो उससे जो पहले पढ़ी हुई तहरीरें हैं, वो अर्लियर एक्शन हो गया। आई हैड नेवर रेड सच अ फाइन राइटिंग बिफोर। जायरीन की आमद से पहले ही मुल्तान में कारकुन मज़ारात सजा चुके थे। अर्लियर एक्शन कौन सा है? मज़ारात का सजाना सर। शाबाश, मज़ारात का सजाना। तो द वर्कर्स, कारकुन मतलब द वर्कर्स, हैड डेकोरेटेड द श्राइन्स। श्राइन हम कहते हैं मजार को, और श्राइन्स इसका प्लूरल है। द वर्कर्स हैड डेकोरेटेड द श्राइन्स बिफोर द पिलग्रिम्स, PIL पिल, GRIM, ग्रिम वाहिद हो गया और S प्लूरल हो गया, बिफोर द पिलग्रिम्स अराइव्ड। पिलग्रिम हम कहते हैं जायरीन को, और जायरीन जायर की जमा है, और जायर हम कहते हैं किसी मुकद्दस मकाम की जियारत करने वाले को। अच्छा जी, जायरीन की आमद से पहले ही मुल्तान में मज़ारात सजाए जा चुके थे। अच्छा जी, एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव है सर। पैसिव है, शाबाश। तो द श्राइन्स had been decorated before the pilgrims arrived. The shrines had been decorated, मुल्तान में the shrines had been decorated in Multan before the pilgrims arrived. अच्छा, इसकी इन्वर्जन करके दिखाओ। Before the pilgrims arrived, comma, the shrines had been decorated in Multan. Full stop. शाबाश,
शाबाश बेटे, ये महक बोल रही हैं। तो द श्राइन्स हैड बीन डेकोरेटेड इन मुल्तान, सॉरी, बिफोर द पिलग्रिम्स अराइव्ड, कॉमा, द श्राइन्स हैड बीन डेकोरेटेड इन मुल्तान। ठीक है। IMF का मुतालबा करने से पहले ही हम तमाम कर्जे अदा, सॉरी, IMF का मुतालबा करने से पहले ही हमने तमाम कर्जे अदा कर दिए थे। अर्लियर एक्शन बताओ। सर कर्जों का वापस करना। शाबाश, कर्जों का वापस करना। तो वी हैड रिटर्न्ड all the loans before IMF demanded। अब बिफोर आ गया, कंजंक्शन, हैड और थर्ड फॉर्म आ गया अर्लियर एक्शन के लिए, और IMF का डिमांड करना लेटर एक्शन है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। चलो इसकी इन्वर्जन करके दिखाओ। Before the IMF demanded, comma, we had returned all the loans. शाबाश, बिफोर IMF डिमांडेड, कॉमा, वी हैड रिटर्न्ड ऑल द लोन्स। अच्छा, IMF का मुतालबा करने से पहले ही तमाम कर्जा अदा कर दिया गया था, एक्टिव है कि पैसिव है? Passive. पैसिव है, शाबाश। अच्छा, अब बिलाल और महक के अलावा बोलेंगे बच्चे। अच्छा, द एंटायर लोन, डेट भी हो सकता है इसका, और डेट के स्पेलिंग है DEBT। द एंटायर लोन हैड बीन paid before IMF demanded। कितना बच्चों जैसा ख्वाब है ये मेरा, कि IMF के डिमांड करने से पहले ही तमाम कर्जे वापस कर दिए गए थे। अच्छा जी, जब मेरी आंख खुली तो सूरज निकल आया था। ये सेंटेंस तो बनाओ जरा। बिलाल और महक के अलावा। सूरज निकल आया था, अर्लियर एक्शन। अर्लियर एक्शन इसमें क्या है? सूरज का निकलना। निकलना। ठीक हो गया। तो द सन, हाँ जी बिलाल बताओ, अब आप सेंटेंस बनाओ। The sun had risen when I awake. ठीक है जी। तो द सन हैड risen when या before, ये दोनों आ सकते हैं। when I woke up, आंख खुलना यानी मैं जागा। when I opened my eyes, ये भी ठीक है, और woke up भी ठीक है। अब देखो, had risen। अच्छा, एक मैं गुजारिश और आपसे कर दूं, ये देखो, राइज, रोज और रिजन, इसका मतलब है जब कोई चीज खुद ऊपर जाती है। जैसे कि कीमतें हर साल बढ़ जाती हैं, खुद ऊपर गई हैं ना, तो हम कहेंगे द प्राइसेस राइज। कीमतें पिछले माह बढ़ गई तो हम कहेंगे द प्राइसेस रोज। अगर हम कहेंगे कीमतें बढ़ चुकी हैं तो हम कहेंगे कि द प्राइसेस हैव रिजन। अच्छा, फिर एक होता है रेज और रेज्ड और रेज्ड। इसका मतलब खुद बढ़ना नहीं होता, इसका मतलब है किसी चीज को उठाकर ऊपर ले जाना।
जैसे कि आईएमएफ कीमतें बढ़ा देती है, तो मैं कहूंगा आईएमएफ रेजेस द प्राइसेस। आईएमएफ ने कीमतें बढ़ा दी, आईएमएफ रेज्ड द प्राइसेस। तो राइज रोज रिजन का मतलब है मूव अपवर्ड। और रेज का मतलब है टू लिफ्ट अपवर्ड, टू लिफ्ट समवन और समथिंग अपवर्ड, किसी चीज को उठाकर ऊपर ले जाना। अच्छा, पास्ट सिंपल टेंस का एक फिक्रा है, जरा बनाओ। पर्दा उठा, क्या इसका तर्जुमा बनेगा? द कर्टन Rose. शाबाश, द कर्टन रोज। अच्छा, अगर ये फिक्रा हो कि जावेद ने पर्दा उठाया, अब क्या तर्जुमा होगा इसका? Javed raised the curtain. Raise. शाबाश, जावेद रेज्ड द कर्टन। तो ये फर्क है जी इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, जब हम अस्पताल पहुंचे तो जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा चुकी थी। मैंने ऐसा खौफनाक हादसा पहले कभी नहीं देखा था। इससे पहले कि बस ड्राइवर ब्रेक लगाता, बस बेकाबू हो गई और दरख्त से जा टकराई। 10 मुसाफिर एम्बुलेंस के आने से पहले ही लुकमाए अजल बन गए थे और बाकी अफराद बुरी तरह जख्मी थे। चलो जी मेरा बच्चा, अब मेरे साथ जरा ये बनाओ। अब पहला सेंटेंस The है, injured हाँ बिलाल एक मिनट, मैं जरा इसको हाईलाइट कर दूं पहले सेंटेंस को। अच्छा जी, अब ये जो पहला सेंटेंस है, जब हम अस्पताल पहुंचे तो जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा चुकी थी, इसका बनाओ आप कोई। The injured had been already treated when we reached the hospital. बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। जब हम अस्पताल पहुंचे तो जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा चुकी थी। First aid had been given to the injured before we reached hospital. बिल्कुल ठीक है जी। फर्स्ट एड had been given या provided to the injured when we reached the hospital. अच्छा जी, अब दूसरा फिक्रा है, मैंने ऐसा खौफनाक हादसा पहले कभी नहीं देखा था। बनाओ जी। I had never seen such a devastating accident. शाबाश, I had never seen such a horrible accident before. इससे पहले के बस का ड्राइवर ब्रेक लगाता, बस बेकाबू हो गई और दरख्त से जा टकराई। जी, the bus had lost control and struck against a tree before the bus driver braked. ब्रेक लगाने की इंग्लिश ब्रेक, ब्रेक्ड, ब्रेक्ड होती है जी।
तो द बस हैड लॉस्ट कंट्रोल एंड स्ट्रक, ये एंड हैड स्ट्रक है, ये दोनों अर्लियर एक्शंस है बेटे। बस का बेकाबू हो जाना और दरख्त से जा टकराना, ये दूसरी दफा हैड मैंने लिखा नहीं, बस इस हैड का जो असर है वो लॉस्ट के ऊपर भी है और वो स्ट्रक के ऊपर भी है। द बस हैड लॉस्ट कंट्रोल एंड हैड स्ट्रक की जरूरत नहीं है। अगेंस्ट अ ट्री, बिफोर आ गया बीच में कंजंक्शन, द बस ड्राइवर ब्रेक्ड, ये आ गया लेटर एक्शन। 10 मुसाफिर एम्बुलेंस के आने से पहले ही लुकमाए अजल बन गए थे। जी, लुकमाए अजल बनना, Died. हाँ जी। अच्छा, 10 पैसेंजर्स डाइड लिखूं या हैड डाइड लिखूं? Had died. शाबाश। 10 passengers had died एम्बुलेंस के आने से पहले ही। अब बाकी फिक्रा बनवाओ। Before the ambulance arrived. शाबाश, बिफोर द एम्बुलेंस अराइव्ड। और बाकी अफराद बुरी तरह जख्मी थे। इस सेंटेंस को कहां सेट करूं बेटे? और बाकी अफराद बुरी तरह जख्मी थे। टेन पैसेंजर से पहले लिखूं एक प्लेस, ठहरो जरा, प्लेस नंबर 1। डाइड के बाद में लिखूं प्लेस नंबर 2, या अराइव्ड के बाद लिखूं प्लेस नंबर 3? टेन पैसेंजर से पहले लिखूं या डाइड के बाद एंड लगाकर बिफोर से पहले लिखूं या अराइव्ड के बाद लिखूं? 3 प्लेसेस में से एक चुनो। डाइट के I बाद। think place number 3. Place number 2, and the rest had been badly injured. ये देखो जी, अब ये सेंटेंस ठीक है। 10 passengers had died and the rest had been badly injured। देखो बेटा, ये दोनों काम अर्लियर एक्शन है। had died, मर गए थे, और जो बाकी थे वो बुरी तरह जख्मी थे। अब वर तो मैंने लिखना नहीं, had मैंने खुद से लगाया, और आगे वर की थर्ड फॉर्म होती है बीन, बीन लगा दिया। 10 passengers had died and the rest had been badly injured before the ambulance arrived. ठीक है? अच्छा जी, अब हुजूरे वाला मुझे बताओ आप, क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सॉरी, ये तो पुराने वाला ही है, एक मिनट ठहरो, ये अभी मैंने बनाना है। अच्छा चले, ये मैं बना के ना इसकी एक्सरसाइज आपको फिर मैं भेजता हूं। ठीक है बेटे? या ऐसे है कि मैं एक सेंटेंस बनाता हूं अभी, वो आपसे अभी उसमें से पूछ लेता हूं कि कौन सा करेक्ट है।
और बाकी फिर मैं आपको बना के भेजता हूं एक्सरसाइज। अब मैं स्क्रीन शेयर खत्म कर रहा हूं, 1 मिनट है। अभी एक क्वेश्चन डेवलप किया है मैंने, इसको जरा सही करके बताएं, बाकी अभी जब मीटिंग एंड होती है ना तो मैं भेजता हूं। The plants had dried before D I watered the vases. Option D. ये ऑप्शन है सर। अच्छा जी, 2 लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन है, बाकी अपना अपना आइडिया दे दें मुझे। सर डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन है सर। सुमेरा भी कह रही है डी ऑप्शन है। हदीका ने क्या कहा है? हदीका कुछ नहीं कह रही। अच्छा बिलाल, आपने क्या कहा है? डी ऑप्शन सर। डी ऑप्शन है। चलें, अब द प्लांट्स हैड ड्राइड बिफोर आई वाटर्ड द वेसेस, मेरे गमलों को पानी देने से पहले ही जो पौधे थे वो खुश्क हो गए थे। तो अर्लियर एक्शन यहां पर है हैड ड्राइड का, और लेटर एक्शन है यहां पर वाटर्ड का। वाटर का मतलब पानी भी होता है, पानी देना भी होता है। अल्फा में मिस्टेक ये है कि दोनों क्लॉजेज में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म्स यूज की गई हैं, जो कि गलत है। बीटा में इशू ये है कि दोनों क्लॉजेज में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अर्लियर एक्शन के लिए तो हैड और थर्ड फॉर्म आती है। चार्ली ऑप्शन में हैव ड्राइड लिखा हुआ है, जो कि गलत है। यहां पर सेकंड फॉर्म के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है वो हैड और थर्ड फॉर्म का बनता है। तो डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है मेरा बच्चा? Yes, sir.